तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगने वाला है बड़ा झटका। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में मामूली विवाद पर मुस्लिम युवकों को घेरकर हिंदू संगठनों ने पीटा, पानी मांगा तो मुंह पर कर दिया पेशाब। 4 व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के विरोध में उतरा RSS। खाद्य कीमतों के बढ़ने पर मोदी सरकार से नाराज हुआ RSS। बोला लोग चाहते हैं कि खाना, कपड़ा और मकान हो सस्ता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से शरजील इमाम को किया इनकार। CAA और NRC का किया था दिल्ली में विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान ने योगी सरकार से वापस मांगी जेट कैटेगरी की सुरक्षा। बोले मुझे और मेरे परिवार को मिल रही है जान से मारने की धमकियां। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांवड़ यात्रा को लेकर एकता की मिसाल बने मुसलमान। मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, भेंट किए गुलाब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। मोदी की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है और अमेरिका कभी भी भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के मना करने पर भी मोदी सरकार ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, जिससे अमेरिका भारत से नाराज हो गया है और अमेरिका ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह भारत पर प्रतिबंध लगाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले तुर्की पर इसी तरह का प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की से भी अमेरिका ने मना किया था कि रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम ना खरीदो, लेकिन तुर्की ने अमेरिका की चेतावनी को दरकिनार करते हुए रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, जिसके बाद अमेरिका ने तत्काल कदम उठाते हुए तुर्की पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन आपको बता दें कि फिर मोदी सरकार ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद दिया है और अमेरिका ने इसको लेकर मना किया था, लेकिन मोदी सरकार नहीं मानी, तो अब भारत पर भी अमेरिका प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में मामूली विवाद पर मुस्लिम युवकों को घेरकर हिंदू संगठनों ने पीटा, पानी मांगा तो मुंह पर कर दिया पेशाब। यह दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर में शराब माफियाओं की गुंडे का चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब माफियाओं के गुर्गों ने मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों की मामूली कहासुनी पर बर्बरता से पिटाई कर हाथ पांव तोड़ दिए। घायलों में से एक युवक ने जब पीने के लिए पानी मांगा तो आरोपियों ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। आरोपियों ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में की जा रही है, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से किस तरह से लोगों को पीटा जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के विरोध में उतरा RSS। खाद्य कीमतों के बढ़ने पर मोदी सरकार से नाराज हुई RSS। बोली लोग चाहते हैं खाना, कपड़ा और मकान हो सस्ता। क्या दोस्तों आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने खाद्य कीमतों पर GST लाकर उनके दाम बढ़ा दिए, लेकिन आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर RSS मोदी सरकार से नाराज हो गया है और RSS ने मोदी सरकार के खाद्य सामानों की कीमतें बढ़ाने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि लोग चाहते हैं कि खाना, कपड़ा और मकान देश में सस्ता हो। ये तीनों ही चीजें सस्ती थी, लेकिन मोदी सरकार ने GST यानी इस पर टैक्स लाकर इसको भी बढ़ा दिया। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने दूध, दही सहित अन्य खाद्य वस्तुओं पर GST लाकर इनके दाम बढ़ा दिए थे, जिसका कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के समर्थन में RSS भी उतर आया है और RSS ने भी कीमत बढ़ने का विरोध किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब RSS भी बीजेपी से काफी नाराज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान ने योगी सरकार से वापस मांगी Y कैटेगरी की सुरक्षा। बोले मुझे और मेरे परिवार को मिल रही है धमकियां। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी जेट कैटेगरी की सुरक्षा को वापस करने की अपील की है। इस दौरान आजम खान ने कहा है कि उनके और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी आजम खान को Y कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2017 में जब सूबे में बीजेपी के नेतृत्व में योगी सरकार आई थी, ऐसे में उनकी सुरक्षा को कम करते हुए Y कैटेगरी की सुरक्षा कर दी गई थी। दरअसल आपको बता दें कि
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को कई दिनों से धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करता हूं कि मेरी जेड कैटेगरी की सुरक्षा वापस कर दी जाए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हालांकि मेरे पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, लेकिन फिर भी मेरी जान को खतरा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अब देखते हैं कि सरकार इनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा देती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देशद्रोह के मामले में शरजील इमाम को कोर्ट ने नहीं दी जमानत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 2020 में हुए दंगे के कथित साजिश के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को कोर्ट ने राहत नहीं दी है। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को शरजील इमाम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम की अंतरिम जमानत की अर्जी अस्वीकार करते हुए कहा कि राहत देने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार नहीं है। सुनवाई के दौरान शरजील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने कोर्ट से कहा कि आरोपी जमानत की शर्तों को पूरी करता है और उसके मामले में ऐसा खतरा नहीं है कि वह गवाहों को प्रभावित करे या सबूतों से छेड़छाड़ करे। अधिवक्ता ने कहा है कि इमाम ने हिंसक गतिविधियों को भड़काने का आह्वान नहीं किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कोर्ट इनको जमानत नहीं दे रहा है, लेकिन सीएए और एनआरसी को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें गोली जिस व्यक्ति ने चलाई थी उसको जमानत सरकार ने दे दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रणवीर सिंह के नंगी तस्वीरें पब्लिक करने से नाराज हुए सपा विधायक। बोले व्यक्ति नंगी तस्वीर पब्लिक कर सकता है तो हिजाब क्यों नहीं पहन सकता। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर विवाद हो गया है। देश भर में इस न्यूड फोटोशूट की आलोचना हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र पाक के अध्यक्ष अबू आजमी ने इस न्यूड फोटोशूट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नंगे जिस्म की नुमाइश करना आठवां आज़ादी कहलाता है तो संस्कृति के मुताबिक लड़की अपनी मर्जी से बदन को हिजाब से ढकना चाहे तो वह उत्पीड़न व धार्मिक भेदभाव क्यों कहलाता है। आज़मी ने कहा है कि हमें आखिर कैसा समाज चाहिए, नंगी तस्वीरें सार्वजनिक करना आज़ादी है तो हिजाब पहनना क्यों नहीं। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद हुआ था और कर्नाटक में हिजाब पर बैन हाई कोर्ट ने लगाया था, लेकिन हाई कोर्ट को अब रणबीर कपूर की नंगी तस्वीरों से वो लेना चाहिए कि किस तरह से रणबीर सिंह ने नंगी तस्वीरें पूरे देश में पोस्ट की, वो भी एक व्यक्ति होकर। जब इस तरह की गतिविधियों पर भारत में रोक नहीं है तो जो मुस्लिम लड़कियां अपने बदन को छुपाना चाहती हैं, जो अपने बदन को ढकना चाहती हैं, हिजाब पहनना चाहती हैं, उस पर क्यों पाबंदी होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये गंभीर मामला है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांवड़ यात्रा को लेकर एकता की मिसाल बने मुसलमान। मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत फूलों से किया। फूलों की बारिश के साथ साथ उन्होंने सड़क से गुजर रहे कांवड़ियों को गुलाब भेंट भी किए। उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में जुमे की नमाज के बाद बाग वाली मस्जिद मौजपुर रोड पर यह खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। मुस्लिम समाज सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष व मौजपुर वार्ड की पूर्व निगम पार्षद रेशमा नदीम के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने बाग वाली मस्जिद के बाहर मौजपुर रोड पर से भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, उन्हें गुलाब के फूल भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नदीम अहमद ने कहा कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, भाई भाई हैं, इसके बाद हिंदू और मुसलमान हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर फिर से साधा निशाना, कहा शिवसेना को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से जाने के बाद से उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर रही है। इसी क्रम में शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने 56 वर्ष पूर्व हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए शिवसेना की स्थापना की थी। अब निर्वाचन आयोग इस पर सवाल उठा रहा है। ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेहद शॉकिंग है और उल्लेखनीय है कि संजय राउत की यह प्रतिक्रिया निर्वाचन आयोग के उस आदेश के बाद आई है जिसमें उसने शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना में नेताओं की बहुमत साबित करने संबंधी दस्तावेज मांगे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि आज उद्धव ठाकरे ही शिवसेना के एकमात्र नेता हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने तोड़ लिया ओपी राजभर और शिवपाल सिंह यादव से गठबंधन। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने राजभर और शिवपाल दोनों को सियासी तलाक आज दे दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से दोनों नेताओं को आज एक एक चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि आप अपने राजनीतिक फैसले के लिए स्वतंत्र हैं। सवाल ये है कि अब जब 2022 की दोस्ती टूट चुकी है तो 2024 में कौन किसके साथ जाएगा।
यूपी का नया सियासी समीकरण क्या बनने वाला है? वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव अखिलेश ओपी राजभर और शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन से लड़ा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। कामयाबी न मिलने के बाद लगातार ओपी राजभर अखिलेश यादव से नाराज थे, शिवपाल सिंह यादव भी अखिलेश यादव से नाराज थे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने साफ दोनों को कह दिया कि आपको जिस पार्टी के साथ भी गठबंधन करना है आप गठबंधन कर सकती हो और मैं गठबंधन आपसे तोड़ रहा हूँ।